हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अकाउंट्स का एक टॉपिक जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो इंटर वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो फाउंडेशन में आप सीखते हैं वो आपका बेस होता है, वो आपका फाउंडेशन होता है, जो आपको इंटर में जब आप बच्चे जाएंगे तो वो हेल्प करता है। ठीक है, तो आप फाउंडेशन पे ही सीख लीजिए वो कॉन्सेप्ट, ताकि आपको इंटर पे उसकी हेल्प मिले। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में कि कौन सा कॉन्सेप्ट लाया हूँ। उससे पहले गाइज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज़। बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं करें चैनल प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज जो मैं कॉन्सेप्ट लाया हूँ वो है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका ध्यान दे दीजिए, आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो बच्चा कॉन्सेप्ट ध्यान दे देगा उसको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, उसको और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इफ़ एंड बट सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, मेरे साथ मिलके क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, जो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ऑन 30 मार्च 2012 फायर ऑकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ मिसेस सूरज ब्रदर्स। ठीक है, द कॉन्सर्न हैड टेकन एन insurance policy of 60,000 which was subject to the average clause from the books of accounts. The following particulars are available relating to the period when 1 January 2012 to 30 January 2012। ठीक है, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एज 31 दिसंबर 2011 95,600। परचेजेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 और 170 टोटल। ठीक है, वेजेस हम दे रहे हैं तो वेजेस में इंक्लूड क्या है, 3,000 ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी और टोटल वेजेस दे रहे हैं 50,000। ठीक है, सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 49,500 275,000 टोटल। नो अप्रूवल हैज़ बीन received in respect of 2/3 of the goods sold on approval। ठीक है, the average rate of gross profit is 20% of sale और the value of salvage goods was 12,300। you are required to compute the amount of the claim to be lodged to the insurance company। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या कर रहा है। आपके जो प्रीमाइसिस है, ठीक है, वहाँ फायर आग लगी है। ठीक है, उसके चलते जब आग लग गई है तो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी जो कि 60,000 की थी। ठीक है, हम इस पे एवरेज क्लॉज लगाएंगे। ठीक है, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू पीरियड। फायर कब से कब तक लगी है, 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में ये जो पीरियड था इफेक्ट था फायर से, जैसे फायर लगी। ठीक है, और ये जो बीच का पीरियड था, इतने दिन हमसे फायर से जो है सेल्स हमारी इफेक्ट हुई। ठीक है, स्टॉक क्या है हमारा, स्टॉक ऐसा बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2011, ये मतलब 2011, यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ मतलब बच्चे ध्यान देंगे क्या, कि जो हमारा स्टॉक है वो बच्चों लास्ट ईयर का है, मतलब ये क्या है, और हमारे प्रीमिसेस में आग कब लगी है, ये ध्यान दीजिए। हमारे प्रीमिसेस में आग कब लगी है, हमारे प्रीमिसेस में आग लगी है 12 में, तो यानी मतलब 31 दिसंबर 2011 को स्टॉक इतना था और 1 जनवरी 2012 को ये हुआ। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। आया ना समझ, ये ओपनिंग स्टॉक कैसे हुआ, क्योंकि 1 जनवरी 2012 से अगला साल शुरू होगा और ये 31 दिसंबर 2011 का दे रखा है स्टॉक, जिसका क्लोजिंग होता है उसी का ओपनिंग होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, क्लियर। परचेजेज इंक्लूड ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग। देखिए बच्चों, परचेजेज स्टॉक के लिए होता है, जो हम परचेज करते हैं, सामान होता है, रॉ मटेरियल होता है, ये सब होता है कि मशीनरी के लिए होता है, कि हम उसमें मशीन का अमाउंट डालेंगे।
नहीं ना, तो ये नहीं डलेगा, 30,000 इसमें से एक्सक्लूड होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि ये मशीनरी का अमाउंट है ना, ये परचेजेस का अमाउंट थोड़ी है, ये तो पर मशीनरी में जाके ऐड होना चाहिए। तो ये बात है। और जो हमने वेजेस दी है 3,000 ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इस मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए जो हमने वेजेस दी है वो तो मशीनरी के यहाँ इंक्लूड होगा, वो तो मशीनरी की वेजेस हुई, ये नॉर्मल वेजेस थोड़ी होएगी। एम्प्लॉयज़ की नॉर्मल वेजेस में थोड़ी इंक्लूड करेंगे मशीनरी की परचेज़ की वेजेस। ठीक है, मशीनरी की वेजेस, तो इसमें से हम ये 3,000 भी लेस करेंगे। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सर लेस क्यों कर रहे हैं, लेस क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चों, लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल आइटम है, रोज़ नहीं होती है, ये आप कभी कभार करते हैं। तो ये जो एबनॉर्मल आइटम होता है वो हम लेस कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा, वो हम हटा देते हैं, वो हम अपने उसमें से आइटम में से हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझते हैं, यही है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट, इसी से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जो हमारी सेल है गुड्स की, वो हमने अप्रूवल बेसिस पे मर्जी पे बेची कि हाँ आप इतने दिनों तक रखिए, नहीं होगा तो हम उसे एक्सेप्ट मानेंगे। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स, ठीक है, ज़्यादा दिनों तक, एक लिमिट होती है 6 मंथ्स तक आपने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ नहीं बोला, तो हम उसे अप्रूव मानेंगे, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, और रिटर्न कर दिया तो नहीं मानेंगे। तो अप्रूवल बेसिस पे हमने सेल की 49,500 की, टोटल सेल हमने इतने की नो अप्रूवल हैज़ बिन रिसीव्ड 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। अप्रूवल कितने, अप्रूवल गुड्स हमने कितने की थी 49,500 की, जिसमें से 2/3 हमें अप्रूवल, 2/3 का अप्रूवल हमें नहीं मिला। ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा जब इसको मैं सॉल्व करूंगा। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है 20% ऑफ सेल, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा 20% ऑफ सेल है। सैलवेज वैल्यू मतलब बच्चों जो फायर लगी थी ना, जो सामान हमारा आग लगा था 30 मार्च को, उसमें हमने जल गया होगा, कुछ सामान बचा भी तो होगा, कबाड़ा जो बचता है, जो सैलवेज बचता है वो हमने बेचा है, तो वो हम उसकी वैल्यू हमारी लगी है 12,300। ठीक है, चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन करते हैं और इसको सम अप करते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा हमारा। ठीक है, एक जैन टू 30 मार्च, ठीक है, 2012 का। ठीक है, उसके बाद ये हमने बना लिया। अब हम फॉर्मेट बना, सॉरी ऐसी लाइन हो जाती है ना मेरी, ये हमारा फॉर्मेट बन गया था। अब हमारा फॉर्मेट बनेगा, थोड़ा सा फॉर्मेट को आप लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं स्केल का यूज़ नहीं करता बच्चों, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कंज्यूमिंग हो जाएगा खामखा का, मैं हाथ से ही बनाना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर क्या डालेंगे, स्टॉक डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना डालेंगे 95,600, 95,600। ठीक है, उसके बाद हम अपना परचेजेस डालेंगे, परचेजेस डालेंगे। ठीक है, परचेजेस कितना डालेंगे हम अपना 170 डालेंगे। ठीक है, बट हमें एक्सक्लूड करना है कितना, मशीनरी का अमाउंट, परचेजेस मशीनरी कितना 30,000। ठीक है, ये हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, कैलकुलेशन हम करेंगे अगर 170 में से 30,000 हम माइनस कर देंगे 140। ठीक है, और फिर उसके बाद वेजेस हमारा कितना है, टोटल में 50,000 है और मशीनरी का हमारा 3,000 है, और मशीनरी का हमारा वेजेस 3,000 है। ठीक है, ये हमारा एक्सक्लूड होगा 47,000।
47,000, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम देखें तो जो हमने बात की थी, जीपी हमारा 20% ऑफ सेल था, बट सेल्स था, है कि नहीं, जिसमें से हम क्या करेंगे, सेल्स हमारा 275,000 होगा, ठीक है, जिसमें से हम लेस कर देंगे सेल्स ऑन अप्रूवल, यानी 49,500 का 2/3 33,000 33,000, ठीक है। 33,000 हम इसमें एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा बचेगा 242,000, ठीक है। और इसको हम करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल ऑन अप्रूवल 33 टू में 20%, यानी 6,600 यानी 26,400, ठीक है। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा 90। हमें जीपी भी निकालना होगा। जीपी हमारा सेल हमारी कितनी है, 242,000 इंटू में 20%, 48,400, 95,600, add 140, add 47, 48,400 लेस 242 और लेस 26,400, यानी ये हमारा आया 62,600, ठीक है। यहाँ टोटल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मतलब कहने का है सेल्स ऑन अप्रूवल, जितनों की हमें अप्रूवल नहीं मिली वो हम लेस कर देंगे, यानी हमें 49,500 की अप्रूवल में से 2/3 नहीं मिली थी, इनकी अप्रूवल नहीं मिली थी, तो ये हमारी सेल नहीं मानी जाएगी ना, तो हम इसको लेस कर देंगे। जब सेल ही नहीं हुई तो ये सेल में से माइनस हो जाएगी, यानी 33,000 माइनस हो जाएगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम ये जो सेल ऑन अप्रूवल का अमाउंट है, ये हमारा तो सेल की अमाउंट पे है ना, हमें कॉस्ट भी तो लेस करनी होगी। मतलब अगर आप सेल हटा रहे हैं कि सेल में से इतना सामान हटा रहे हैं, सेल में से अगर ये लेस कर रहे हैं, इतना सामान हटा रहे हैं, तो आपका स्टॉक भी तो कम हुआ होगा ना, स्टॉक भी तो हटा होगा ना। मान लीजिए अगर आपका मान लीजिए कोई सामान आपने बेचा स्टॉक का, मान लीजिए कोई सामान आपने बेचा तो वो ऐड हो गया, ठीक है। और वो ऐड हो गया तो स्टॉक में भी ऐड हुआ, बट अगर सेल्स में से जा रहा है वो, तो स्टॉक में से भी तो जाएगा, बट सेल्स में से वो सेल्स अमाउंट जाएगा, सेल का अमाउंट जाएगा, बट स्टॉक में से स्टॉक ऑलवेज एज अ कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट पे होता है, ऑलवेज कॉस्ट पे होता है। तो हमारे कॉस्ट इसमें से माइनस होगा, मतलब इसकी कॉस्ट क्या थी, अब हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है,
हमारा जो कॉस्ट है अप्रूवल का, जो सामान हम सेल में से माइनस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑन अप्रूवल जो है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 20%। अरे इतना ही तो प्रॉफिट आया ना हमारा जीपी का, हमने प्रॉफिट इतना ही तो कमाया, हम इतना ही तो कमा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 33,000 का 20%, 6600 ये कॉस्ट है। इसमें से हमको, यानी अगर हम 33,000 में से 6600 माइनस करें तो हमारा आ जाएगा ये 26,400, जो हमें बाहर निकाल देना है। क्योंकि ये तो प्रॉफिट आया ना, ये प्रॉफिट इंक्लूड था, लेकिन कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट तो ये है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड था तो ये बना सेल्स। अब अगर हम प्रॉफिट हटा देंगे तो हमारी कॉस्ट बची, और जो हमें कॉस्ट वही बाहर निकालनी है। बाहर निकालनी है तो क्रेडिट, अगर कोई भी चीज़ इंक्लूड होती है, ऐड होती है, तो वो सारी डेबिट आती है। जैसे परचेज़ हुआ, ऐड हुआ, डेबिट है कि नहीं। और वैसे ही कोई चीज़ जाती है, सेल्स करते हैं तो क्रेडिट, और अगर हमें बाहर भेजना है उसकी कॉस्ट तो क्रेडिट, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड लिखा। आप लोग इसमें स्टॉक में से भी इसको माइनस कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी। आप यहाँ से भी इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टॉक में से कॉस्ट माइनस होती है ऑलवेज। तो आप लोग इसको यहाँ से भी माइनस करते हैं या अलग से भी दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोगों का, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए एक बार इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से कि क्या था हमारा आंसर, सही है कि गलत है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, हमारा गुड्स विद कस्टमर फॉर अप्रूवल और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यही हमारा आंसर था। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है अकाउंट्स के। मैं अगला वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही।